गलवान के बाद चीन ने तवांग में हिमाकत की। 8 और 9 दिसंबर को एक बार फिर से गलवान के अंदाज में चीन ने अरुणाचल के तवांग में घुसपैठ की कोशिश की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में साफ कर दिया है कि दिलेर भारतीय जवानों ने चीनियों को वापस खदेड़ दिया है। सेना को घटना की खुफिया जानकारी पहले से मिल गई थी। हमारे जवान तैयार थे। हमारे जवानों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया है। तवांग से जुड़ी कुछ और नई एक्सक्लूसिव जानकारी यह है, आज तक के हाथों जो जानकारी लगी है, सेना को इस बात की खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि चीन नापाक हरकत कर सकता है, इसलिए हमारे जवान उसी हिसाब से पूरी तरह से तैयार थे। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार 2 पोस्ट पर भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की जबरदस्त पिटाई भी की। ऐसी पिटाई कि उन्हें उल्टे पैर भागना पड़ा। डर के मारे चीन के पोस्ट पर उनके जवानों की तरफ से हवाई फायरिंग तक की गई, लेकिन भारतीय सैनिक वीर जवान डटे रहे और चीन के सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त एकदम पूरी तरह से शांति है। सेना को पहले से ही चीन की इस गलत नियत का अंदाजा लग गया था, जानकारी मिल गई थी, और ये भी कि तवांग में 300 के लगभग चीन के सैनिक जो हैं वो घुसपैठ करना चाहते हैं। पहले बातचीत होती रही थी, अपडेट अभी तक का हम आपको दे देते हैं। तवांग में चीन से झड़प पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक पर हम आपको दे रहे हैं। हमारे जवान अलर्ट थे, तैयार थे। चीनी सैनिकों को घेर कर झपट पड़े थे हमारे भारतीय जवान, और 2 जगहों पर चीनी सैनिकों की भारतीय वीर जवानों ने जमकर पिटाई भी की, और ऐसी कि उन्हें वापस लौटना पड़ा, चीन के सैनिकों को वापस जाना पड़ा। तो ये झड़प पर एक्सक्लूसिव जानकारी। भारतीय सेना को यह बात पहले पता चल गई थी कि चीन के सैनिक जो हैं वो घुसपैठ का इरादा रखते हैं और चीन एक बार फिर से नापाक हरकत करने वाला है, और इसीलिए हमारे सैनिकों की, हमारी सेना की तैयारी पहले से थी। कुछ घंटे तक लाउडस्पीकर के द्वारा दोनों ने बात भी की, लेकिन जब ये बात नहीं बनी तो उसके बाद भारतीय जवानों ने 2 दिन और के बाद यानी कि 11 दिसंबर को एक फ्लैग मीटिंग भी की। लेकिन फिलहाल फ्लैग मीटिंग में चीन ने भारत को सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर इस तरह की हरकत हुई तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग की घटना पर बयान भी दिया। चीन की तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी आई। चीन ने कहा कि भारतीय सीमा पर स्थिति स्थिर है। चीन ने शांति बनाए रखने के लिए भारत से सहयोग मांगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि सरकार के अनुसार तवांग में 9 दिसंबर की रात को आखिर हुआ क्या था। अरुणाचल प्रदेश के यांगसे इलाके में 9 दिसंबर को क्या हुआ, देश के रक्षा मंत्री ने अब इस घटना पर बयान दे दिया है। उनके मुताबिक एलएसी पर तवांग के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन के सैनिकों के बीच फिर झड़प हुई है। चीन ने अतिक्रमण कर भारत की यांगसे चौकी को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान हुई झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों को चोट आई, लेकिन भारत का कोई भी जवान न तो शहीद हुआ, न ही किसी को गंभीर चोट आई है। भारतीय सेना ने 300 चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। टकराव के बाद चीनी सैनिक तुरंत बाद उस इलाके से हट गए। इस घटना के बाद इलाके के कमांडर ने अमन और शांति के लिए तय प्रक्रिया के मुताबिक अपने समकक्ष के साथ फ्लैग मीटिंग में चर्चा की। चीन से कह दिया गया कि वो यथास्थिति को बहाल रखे। कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय,
और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। सरकार ने साफ कर दिया कि सेना के वीर जवानों ने देश की रक्षा की और 1 इंच भी जमीन चीन के हाथों में नहीं जाने दी। यही नहीं, अब सेनाएं आइंदा चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरकार के मुताबिक इस मामले को चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। तवांग में झड़प की खबरों के बाद चीन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। चुप्पी तोड़ते हुए चीन ने कहा है कि भारतीय सीमा पर अब हालात स्थिर हैं। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प ने 15 जून 2020 को गलवान में दोनों सैनिकों में हुई खूनी झड़प की यादों को ताजा कर दिया है। हमले में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं भारतीय जवानों ने अदम्य शौर्य दिखाते हुए आमने सामने की लड़ाई में चीन के 40 सैनिकों को मार गिराया था। इसका सच आज तक चीन स्वीकार नहीं कर पाया है। वहीं ये भी लगता है कि वो गलवान में मिले मुंह तोड़ जवाब को भूल गया था, लेकिन भारतीय सेना के वीर जवानों ने उसके 300 सैनिकों को खदेड़कर प्लान तवांग को नाकाम कर दिया। दिल्ली से अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। साफ है, तवांग में पिछले 2 हफ्तों से चीन की नीयत ठीक नहीं थी और वहीं थल सेना के अलावा भारतीय वायुसेना भी चीन के मंसूबों को मटियामेट करने के लिए जंगी उड़ान भर रही थी। जानकारों की बात माने तो चीन की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी शक्ति के साथ तैयार है। तवांग में 9 दिसंबर को चीनी हिमाकत के बाद तनातनी बढ़ गई है। यांग से चौकी को हटाने आए चीनियों को भारत के बहादुर जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब वायुसेना ने चीन को सबक सिखाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी हैं। 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद वायुसेना ने फौरन अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर भेज दिए। तवांग के करीब यांगसे में LAC के पास 2 इलाकों होलीद्वीप और परिक्रमा एरिया में चीन भारतीय चौकियों का विरोध कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में 2-3 बार इन चौकियों की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को भारतीय लड़ाकू विमानों ने रोका है। सुखोई 30 MKI ने इस हवाई उल्लंघन को रोका था। LAC पर भारतीय वायुसेना की नजर लगातार चीनी ड्रोन पर है। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अगर चीनी ड्रोन रडार पर दिखे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपकी पूरी की पूरी इतनी फौज बैठी है, एयरक्राफ्ट बैठे हैं, और दूसरा ये है अब आपको लैंड कोई हारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एयर लगाना पड़ेगा, अटैक हेलीकॉप्टर लगाने पड़ेंगे तो आप उसको लगाइए। जब तक आप एग्रेशन दिखाएंगे नहीं और इनिशिएटिव नहीं दिखाएंगे, चाइना आपकी इज्जत नहीं करेगी। जहां तक कॉम्बैट एयर पेट्रोल या जंगी उड़ानों की बात है तो ऐसे मिशन के तहत फाइटर एयरक्राफ्ट को घुसपैठ करने वाले विमान या किसी और मशीनरी को मार गिराने का आदेश दिया जाता है। ऐसे मिशन में दुश्मन के फाइटर प्लेन को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया जाता है। पूर्वोत्तर की बात करें तो वहां भारतीय वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और चाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 की तैनाती है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल के हशीमारा में तैनात हैं, जो काफी कम समय में नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। एक स्टैंड लेना चाहिए बड़ा रिजोल्यूटली कि हम इकोनॉमिकली भी चीन को हिट करेंगे। मिलिटरीली तो हम चीन को अभी हिट इतना नहीं कर सकते, पर अपने आप को डिफेंड जरूर कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी एयरफोर्स वगैरह के साथ इस्तेमाल करें तो हम चीन को भी एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर तवांग पर चीन की नजर क्यों है? यांगसे चौकी बेहद अहम।
17,000 फीट पर यांगत्से में भारत अपनी चौकी से चीन की हर हरकत पर नजर रखता है। रणनीतिक तौर पर ये जगह बहुत अधिक मायने रखती है। तवांग से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नजर रखी जा सकती है। इसी वजह से चीन इसे हथियाने की साजिश रचता रहता है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था। हालांकि संघर्ष विराम के बाद वो पीछे हट गया था, क्योंकि तवांग मैकमोहन लाइन या एलएसी के अंदर पड़ता है। एलएसी क्रॉस करने की अहम जगह। तवांग पर चीन की बुरी नीयत की दूसरी वजह यह है कि भारत चीन के बीच बनी एलएसी क्रॉस करने के दो सबसे अहम पॉइंट्स में से तवांग एक है। पहला पॉइंट चंबा घाटी है, जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। दूसरी जगह तवांग है, जो चीन और भूटान के जंक्शन पर है। यहाँ से चीन के लिए पूरे तिब्बत पर नजर रखना बेहद आसान होगा। धर्मगुरु दलाई लामा की वजह से विरोध। तवांग को लेकर चीन के विरोध की तीसरी बड़ी वजह है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। दरअसल 1959 में तिब्बत से निकलने के बाद दलाई लामा ने तवांग में ही कुछ दिन बिताए थे। यहाँ एक बड़ा बौद्ध मठ भी मौजूद है। इस लिहाज से चीन तवांग पर कब्जे को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मानता है। साथ ही उसे ये भी डर रहता है कि तवांग से तिब्बत में विद्रोह को भड़काया जा सकता है। लिहाजा वो किसी भी हाल में तवांग पर कब्जा जमाना चाहता है। आज तक ब्यूरो।